स्वागत है गाइस आपका एक और न्यू वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हमें एक इंटरव्यू लेने वाला है काफी स्पेशल गेस्ट का। उनका नाम है विराट और वो इंस्टाग्राम पर मल्टीपल पेजेस रन करते हैं। उनका सबसे बड़ा पेज गजब तत्ते 9,08,000 फॉलोअर्स पर है और वो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाते हैं और क्या उनके लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या क्या उन्होंने चीज फेस करी है और उनसे कुछ ग्रोथ की टिप्स लेंगे आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है विराट भाई आपका हमारे इस चैनल पर। सो मच भाई। भाई वैसे तो मैंने आपके बारे में हमारी पब्लिक को बता दिया है, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दें। माय नेम इज विराट राजपूत। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आई एम एडमिन ऑफ गजब तथ्य ऑफिशियल पेज। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, विराट भाई गजब तत्ते जो इंस्टाग्राम पेज है 9,08,000 फॉलोअर्स पर, उसके एडमिन है, उसके ऑनर है और ये महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से। आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं और आपको इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विराट भाई आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपके अभी इंस्टाग्राम पर टोटल कितने पेजेस हैं? भाई अभी करंट में मेरे इंस्टाग्राम पर 5 पेजेस हैं। आपके अभी करंट में इंस्टाग्राम पे 5 पेजेस हैं। आप अपने पेजेस पर किस टाइप का कंटेंट डालते हो? भाई मैं अपने सभी पेजेस पर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कंटेंट डालता हूँ। भाई आप एक दिन में कितनी पोस्ट करते हो पेज पर? भाई मैं एक दिन में 4 से 5 पोस्ट करता हूँ पर पेज पे। पर पेज पे। भाई आपका जो अभी बड़ा पेज है गजब तथ्य 9 लाख फॉलोअर्स पर, आप उस पर किस तरीके का कंटेंट पोस्ट करते हो? भाई इस पेज पे मैं फैक्ट और जो भी ट्रेंडिंग में चलता है उसका कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ओके। भाई आप ये टॉपिक्स कहाँ से लेकर आते हो अपने पेज के लिए? भाई टॉपिक्स मेरे को कहीं से भी मिल जाते हैं, बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कहीं से भी टॉपिक मिल जाते हैं। भाई आप अपने पेज पर एक दिन में बड़े वाले पेज पर कितना टाइम देते हो? बड़े वाले पेज पे भाई मैं 2 से 3 घंटे पर डे देता हूँ पोस्ट बनाने के लिए। ओके। और जैसे आपने बताया मल्टीपल पेजेस है, 4 से 5 पेजेस है, आपको कितना टाइम लग जाता है इनको मैनेज करने में पूरे दिन में? पूरे दिन में भाई 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। 7 से 8 घंटे दोस्तों ये काम करते हैं अपने सभी पेजेस पर। और अगर आप अपना केवल एक पेज रन करते हो तो केवल 2 से 3 घंटा भी आप काम करके लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। आइए हम इनसे जानते हैं कुछ और सवाल। विराट भाई आप इंस्टाग्राम से पैसे किस किस तरीके से कमाते हो? भाई इंस्टाग्राम के द्वारा पैसे कमाने के काफी सारे तरीके हैं, जिनमें से मोस्टली 2 तरीके हैं। पहला है पेड प्रमोशन और दूसरा है टारगेट। टारगेट। और क्या क्या इन दोनों के अलावा और क्या क्या वैसे इसमें अर्निंग होती है इंस्टाग्राम पे? इन दोनों के अलावा आप किसी भी ब्रांड को प्रमोट करके, कोई बिजनेस प्रोफाइल है उसको प्रमोट करके भी इनकम कर सकते हैं। ओके। सो आपने सबसे ज्यादा अर्निंग किस तरीके से की है इंस्टाग्राम पर? पेड प्रमोशन के द्वारा। पेड प्रमोशन। मैं जानना चाहूंगा जो आपने अभी टारगेट वर्ड लिया, ये टारगेट होता क्या और ये कैसे करते हैं? टारगेट से मतलब भाई अगर आपको कोई बिजनेस है और आप उसको इंस्टाग्राम के द्वारा उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और उस पर फॉलोअर्स लाना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि हमको 50K का या 100K का एक पेज चाहिए, तो हम वो न्यू पेज आपको ओके। create करके ये देंगे। पेज आप किस तरीके से क्रिएट करते हो? ये पेज भाई हम अदर हमारी कम्युनिटी के और पेजेस है उनके द्वारा उन पर पेड प्रमोशन लेके क्रिएट करते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं मेरा एक पेज है तो मैं आपको कुछ अमाउंट पे करूंगा कि मेरे को इतने फॉलोअर्स चाहिए और आप अपने कम्युनिटी के पेजेस पर उसकी प्रमोशन डला के मेरे पे फॉलोअर्स भेजते हो। जी भाई। ओके। विराट भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके करियर की शुरुआत कब हुई और आपने कैसे इस पेज को शुरू किया और क्या आपको आइडिया लगा था कि मेरे को पेज बनाना चाहिए इंस्टाग्राम पर? भाई ये बात है 2017 की। एक्चुअली मैं ट्रेन के द्वारा बेंगलोर ट्रेवल कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो सडनली मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ ऐसा पेज क्रिएट किया जाए जिसके द्वारा लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो इस पेज की शुरुआत उस ट्रेन के अंदर ही हुई और मैंने वहीं पर ही इस पेज को क्रिएट किया। आपने ट्रेन के अंदर पेज को क्रिएट किया? जी भाई। भाई हमारे इंडिया में शायद पहला ऐसा क्रिएटर होगा जिसने ट्रेन के अंदर पेज क्रिएट कर दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। विराट भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा जब आपने पेज क्रिएट किया आपकी क्या सोच थी इस पेज को बनाने की और आपको क्या पता था भाई इंस्टाग्राम से पैसा भी कमाया जाता है, आप कमाओगे, ऐसा आपने कभी सोचा था? नहीं भाई, उस टाइम पे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि पेज के द्वारा इनकम भी होती है या फिर और कुछ भी किया जा सकता है। उस टाइम पे मेरा पहला फोकस ये था कि लोगों को कैसे नॉलेज प्रोवाइड की जा सकती है। तो
तो इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेन के अंदर इस पेज को क्रिएट किया। बहुत अच्छी सोच थी विराट भाई, क्योंकि मैंने ज्यादातर क्रिएटर से यही सुना है कि पैसे के पीछे मत भागो कि तुम्हें पैसा कमाना है, आप ये अपना काम करो और बाद में आपको पैसा जरूर मिलेगा। जी भाई। विराट भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो करियर है, जैसे कि आपने बताया 2017 से आपका इस पेज पे करियर शुरू है, तो आपने अपने करियर में सबसे पहली पेमेंट कब ली थी? कोई आपको याद हो कि इस टाइम के करीब ली थी, और कितने की पेमेंट ली थी? भाई ये बात अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक याद है वो पेमेंट 30 रुपए की थी, जो स्टोरी प्रमोशन के द्वारा मुझे मिली थी। गाइज आप देख सकते हो विराट भाई की पहली पेमेंट 30 रुपए थी। और अब मैं विराट भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी करंट में, आज की डेट में, एक अगर आप मेरे को छोटा अमाउंट देना चाहोगे कि आप एवरेज कितना कमा रहे हो इंस्टाग्राम से आज पर मंथ? भाई इंस्टाग्राम पे अर्निंग्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। बस आपके काम के ऊपर आप कैसा काम करते हैं, और कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। लाइक बिजनेस की तरह कभी ज़्यादा भी होती है, कभी कम भी हो सकती है। अगर मैं एक आइडिया देना चाहूँ तो अप्रोक्स मंथली 3 से 4 लाख रुपए मंथली हो जाता है। दोस्तों आप सुन सकते हो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ। विराट भाई 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और स्पेशल बात यह है, कमाल की बात, कि ये बिना फेस दिखाए, क्योंकि काफी लोग कैमरा शाय होते हैं, उनको अपना फेस नहीं दिखाना होता है। विराट भाई ने भी बिना फेस दिखाए इतनी अच्छी अर्निंग करी है, तो आप भी कर सकते हो। विराट भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपका भी पेज है सबसे बड़ा, 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर जिस पर है, आप केवल उस एक पेज से महीने का कितना कमा लेते हो? एक छोटा एवरेज अगर आप अमाउंट बताना चाहोगे। भाई अगर मैं गजब तथ्य ऑफिशियल की बात करूँ तो इस पेज से मंथली 2 लाख रुपए से ज्यादा इजीली मैं कमा लेता हूँ। 2 लाख रुपए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 लाख रुपए एक नॉर्मल जॉब का सैलरी भी नहीं हो पाती है, और इन्होंने 2 लाख का मुकाम सिर्फ 2017 में शुरू करा, और आज ये इस मुकाम पे है कि 2 से ढाई 3 सालों में इन्होंने पर मंथ एक पे से 2 लाख रुपए, और ओवल और 3 से 4 लाख रुपए पर महीना इंस्टाग्राम से, जो कि कमाल की बात है, और वो भी छोटी सी एज में। तो दोस्तों आपको भी एक चीज जरूर करनी चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो जरूर जुड़ो। विराट भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हो, क्योंकि काफी बंदे पेज बनाना तो चाहते हैं बट वो बना नहीं पाते हैं, काफी प्रॉब्लम्स आती है उनको, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? भाई उन सभी छोटे यूजर्स के लिए मेरा एक ही राय है कि हमेशा अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें और रेगुलर बेसिस पर पोस्ट अपलोड की जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि रेगुलर पोस्ट करना, क्योंकि विराट भाई मोटिवेशन डिमोटिवेशन भी आती है लाइफ में। तो ऐसा क्या आप एक चीज कहना चाहते हो कि बंदा डेली उसको ये चीज रियलाइज हो कि हम डेली पोस्ट करें ताकि हमें रिजल्ट मिले? क्योंकि कई बंदे क्या करते हैं, आज पोस्ट डाली, कल डाली, फिर छोड़ दी, फिर 1-2 दिन बाद डाली, फिर एक हफ्ते बाद छोड़ दी। तो ये चीज के लिए आप क्या सोल्यूशन उनको बताना चाहते हो? भाई किसी भी बंदे को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपना काम रेगुलर करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी उन्हें, और सक्सेस और फेलियर दोनों तो साथ में चलते रहते हैं। आज फेलियर है तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अपने काम पे फोकस कीजिए और पोस्ट हमेशा जरूर जरूर और टाइमली पोस्ट करें, और अपना कंटेंट हमेशा ओरिजिनल और यूनिक रखें। बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि ओरिजिनल रहे और अपना कंटेंट डेली और रेगुलर रहे अपने पेज पर। विराट भाई मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपके करियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस 3 साल के करियर में, 2-3 साल का जो आपका करियर है, आपका कभी ऐसा दिन गया कि आपने कभी पोस्ट ना की हो? हाँ भाई, काफी टाइम ऐसा हो पाता है कि मैं पोस्ट नहीं कर पाता। कभी कुछ रीजन होता है कि आउट ऑफ सिटी चला गया, या फिर और भी काफी सारे रीजन होते हैं। तो मैं इस बारे में अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म कर देता हूँ जाने से पहले, तो उस बात का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके। वैसे अगर आप नहीं करते हो तो कभी आपने ये चीज नोटिस करी है कि अगर आपने आज पोस्ट नहीं करी तो आप थोड़ा, आपने देखा है कि डाउन कभी गया होगा पेज? जी भाई, पेज ऑब्वियसली भाई पेज डाउन जाता है उस टाइम पे। तो ये चीज मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूं कि जैसा विराट भाई ने बोला, इतना बड़ा पेज है, इनका ओनर है इस पेज के, अगर ये कभी छोड़ देते हैं गलती से, जो जैसे इन्होंने बोला कि कुछ काम आ जाता है या फिर बाहर जाना पड़ता है, तो पेज डाउन आता है। इसलिए इन्होंने बोला कि रेगुलर कंटेंट डालना बहुत जरूरी है और ओरिजिनल। विराट भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप कंटेंट बनाते हो, आप इसकी रिसर्च कहाँ से करते हो? कैसे आप कंटेंट को ढूंढते हो? भाई कंटेंट मैं इंटरनेट के द्वारा, बुक्स के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा ढूंढता हूँ।
ओके। विराट भाई एक और चीज है कि जैसे हम कंटेंट तो ढूंढ लें, लेकिन कई बंदों पे एडिटिंग नहीं होती है, आप एडिटिंग कैसे करते हो वो भी प्लीज जरूर बताएं। भाई मैं एडिटिंग दो तरीके से करता हूँ। अगर मैं घर पर होता हूँ तो लैपटॉप या पीसी से करता हूँ, और उसके लिए फोटोशॉप ऐप का यूज करता हूँ। और ओके। अगर मैं बाहर होता हूँ तो मोबाइल से पोस्ट क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं पिक्सआर्ट और पिक्सलैब दोनों ऐप का यूज करता हूँ। तो लैपटॉप से और पीसी से आपको ज्यादा इजी लगता है करना या फोन से? भाई फोन से ज्यादा इजी लगता है। विराट भाई एक और चीज थी कि कई बंदों के पास इतना बजट नहीं होता है, स्टार्टिंग में वो शुरुआत करते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं रहता है, कंप्यूटर नहीं रहता है, तो क्या चीज ये जरूरी है कि उसको कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए ही चाहिए कंटेंट के लिए? नहीं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप मोबाइल से भी अच्छी खासी पोस्ट एडिट कर सकते हैं। जी भाई। विराट भाई एक और चीज है कि जैसे कंटेंट हमने बना लिया और हमने इसकी रिसर्च भी कर ली, कंटेंट सब कुछ एडिट हो गया, बट लोगों को समझ नहीं आता है कि पोस्ट किस टाइम करें, सबसे ज्यादा हमारी ऑडियंस कब आती है। तो उसके बारे में आपने इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस करा है कि किस टाइम पोस्ट करना सबसे ज्यादा बेटर रहता है? भाई आप दिन में 5 पोस्ट कर सकते हैं, और वो 5 पोस्ट का टाइम है, पहला है सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच। दूसरी पोस्ट है दिन में 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच। और तीसरी पोस्ट है 3 से 4 बजे के बीच। और सबसे मेन है जो जिस टाइम सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव होती है वो है 7 से 9 बजे के बीच। इस तो टाइम पे दोस्तों आप जो भी पोस्ट डालेंगे उस पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा आपको। तो दोस्तों जैसे कि विराट भाई ने बताया सबसे जो अच्छी टाइमिंग रात वाली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रात को ही डालनी है, आपको डालनी पूरे दिन है, बट जो सबसे अच्छी टाइमिंग मानी जाती है वो रात को 7 बजे के बाद मानी जाती है ना विराट भाई? जी भाई। विराट भाई आपसे एक और सवाल है कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जो तरीका है इंस्टाग्राम पे वो कौन सा तरीका है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे कमाने के काफी सारे तरीके हैं, बट आप कौन सा तरीका मानते हो जो सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा इनकम देता है? भाई तरीके तो काफी सारे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे मेन तरीका है वो है पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन। जी भाई। ठीक है भाई। एक और चीज आपसे पूछता हूँ विराट भाई कि काफी बंदों का ये रहता है कि हमारा पेज 1 मिलियन पे कब होगा, ये होगा, कितना टाइम लगता है। और ये आज मैंने एक Q&A वीडियो करी थी विराट भाई, उसमें भी काफी बंदों ने पूछा था मेरे को भाई 1 लाख फॉलोअर्स करने में कितना टाइम लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई 1 मिलियन फॉलोअर करने में कितना टाइम लगता है? भाई ये डिपेंड करता है आपके पेज के कंटेंट के ऊपर। अगर आप यूनिक कंटेंट रखते हैं तो आपका 1 से 2 साल में इजीली 1 मिलियन क्रॉस कर सकता है। लेकिन आपको इसके लिए सबसे मेन बात है कि आपको रेगुलर पोस्ट करनी है और अपना कंटेंट हमेशा यूनिक रखना है। आप ध्यान रखिए, मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि हमेशा अपना कंटेंट यूनिक और ओरिजिनल रखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो होना चाहते हैं। विराट भाई आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ तो ज़रूर फेस करी होगी, फेलियर्स, और जैसे फ्रेंड सर्कल होता है और सोसाइटी होती है आसपास, बोलते हैं कि और मतलब हेट फैलाते हैं, ये बोलते हैं कि भाई तेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ें कब फेस करी और आपने इसको कैसे इसको हैंडल किया चीज़ों को? भाई जब मैंने पेज स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये चीजें मैंने 1-2 साल तक काफी फेस की है। उस टाइम पे फैमिली का प्रेशर था, फैमिली वालों के, सोसाइटी, फ्रेंड्स वगैरह सब बोलते थे पता नहीं क्या करता रहता है, सारे दिन मोबाइल में लगा रहता है, कहीं पर भी जाता है मोबाइल के अंदर ही लगा रहता है। उस टाइम पर काफी ये चीजें फेस करनी पड़ी थी मुझे। हाँ, क्योंकि रहता है ना कि हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर बच्चा फोन चला रहा है तो जरूर गलत ही काम कर रहा होगा। जी भाई। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ लोग विराट भाई जैसे भी होते हैं फोन का यूज अर्निंग के लिए करें और कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों की हेल्प हो। जैसे कि इन्होंने बोला इन्होंने अर्निंग के लिए कभी भी ये काम शुरू नहीं किया था, इन्होंने किया था नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इन्होंने मेहनत करी और आज उसका इनको फल मिल रहा है। विराट भाई मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आज आपके जो माता पिता है, मम्मी पापा है, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया पहले वो बोलते थे भाई फोन में लगा रहता है, तो अब और मतलब अब उनका क्या रिएक्शन रहता है आपके खिलाफ, उसके आपसे? भाई अब पूरी फैमिली का मेरी तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है। स्टार्ट अभी बीच में सिचुएशन भी ऐसी थी, कोविड आ गया था, उस टाइम पर बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पर मैं घर से यहीं से इनकम करता था, तो घर वालों को भी काफी अच्छा लगता था कि घर पे सेफ भी है और साथ के साथ काम भी कर रहा है। तो अब उनका बहुत हर अच्छी चीज में चीज है, सपोर्ट करते हैं वो। बहुत अच्छी चीज है, सपोर्ट करना भी चाहिए। और आपने इतनी मेहनत करी है तो भाई सपोर्ट तो जरूर करेंगे ही वो। एक और चीज विराट भाई, सबसे ज्यादा जो रहता है दोस्त और जो ग्रुप्स होते हैं दोस्तों के, लड़कों के ना, उसमें क्या चीज आपको लगी कि भाई आप क्या बदलाव आया रिलेटिव्स और दोस्तों में?
भाई पहले ये था, वो जाता था तो वो यही बोलते थे क्या मोबाइल में लगा रहता है सारे दिन, इंस्टाग्राम कुछ नहीं देता, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहा है, स्टडी पर फोकस कर, ये सब कुछ कर। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज वो सब मुझसे पूछते हैं कि भाई कैसे ग्रो किया, हमें भी थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक दे, हमें भी पेज बनाना बता, कैसे क्या करते हैं। तो अच्छा लगता है सब कुछ सुन के। आई थिंक यही सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट होती है एक पेज ओनर के लिए, कि लोग उससे पूछते हैं भाई आपकी जर्नी क्या है, आपने कैसे किया, हम कैसे कर सकते हैं। यही आई थिंक सबसे प्राउड मोमेंट होता है। हाँ भाई। विराट भाई एक क्वेश्चन और है आपसे, कि आज तक आपने जितना भी पैसा कमाया है, एक अमाउंट अगर आप बता सकते हो हमें, कि 2017 में जैसे आपने शुरू करा था तब से लेके अब तक आपने इंस्टाग्राम से मिनिमम कितना अमाउंट कमा लिया होगा? भाई ये बताना थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर मैं अप्रोक्स बता के चलूँ तो अप्रोक्स 30 लाख रुपए हो चुका होगा। 30 लाख रुपए? जी भाई। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, विराट भाई ने इन 2 से 3 सालों में, जिसमें भाई 2 साल तो लॉकडाउन में रहे हैं, इन्होंने 30 लाख रुपए अर्न कर लिया, जो कि काफी बड़ी बात है। काफी हजारों की संख्या में लोगों ने जॉब खोई है इस लॉकडाउन में, लेकिन इन्होंने इतना पैसा बनाया है, तो काफी अच्छी बात है। और मैं यही कहता हूं भाई, विराट भाई आप ऐसे ही काम करो और काफी ज्यादा आगे जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। विराट भाई आपने, जैसे कि आपने बताया कि आपने इतना इस टाइम अर्निंग की है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी तक अपनी अर्निंग से क्या क्या चीजें लग्जरी में ऑन करी हैं? भाई मैंने अब तक एक कार ले चुका हूँ i20। इसके अलावा मैं दो आईफोन यूज में लेता हूँ, वो भी मैंने अपनी इनकम से ही परचेज किया है। विराट भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पेज पर आने के लिए। लास्ट बस आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप हमारे जो यूथ है, हमारा इंस्टाग्राम का जो यूथ है, जो पेजेस ग्रो करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपना? भाई जो भी इंस्टाग्राम पे अब नए यूजर्स हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, पेज बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी सबसे मेन टिप्स यही है कि आप कोई भी किसी भी कैटेगरी का पेज चूज कर रहे हैं, बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले उस बारे में पूरी जानकारी ले लें। उसके अलावा आप जो भी कंटेंट बनाएं उसे हमेशा यूनिक रखें और ओरिजिनल रखें, कभी किसी की कॉपी ना करें, और हमेशा टाइमली पोस्ट किए। आज नहीं तो कल आप जरूर सक्सेस होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, आज नहीं तो कल जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि जब मेहनत करता है बंदा तो उसको भाई सफलता मिलती है। जी भाई, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे बहुत अच्छी बात भाई। थैंक यू सो मच विराट भाई आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, और आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक अपने करियर के लिए। थैंक यू सो मच भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, विराट भाई अर्न करते हैं इंस्टाग्राम से महीने का 3 से 4 लाख रुपए। मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू ही, पेजेस के थ्रू हमारी बात हुई है। तो दोस्तों मैंने एक नॉर्मल इंसान बनकर, मतलब नॉर्मल जो मैं एक इंस्टाग्राम एडमिन नहीं हूं, ऐसे सोचकर मैंने इनसे बात करी, जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है कि कैसे पोस्ट करते हो, क्या होता है, कैसे करते हैं। तो आपके लिए मैंने ये सब किया ताकि आप लोग जान सको कि जो एडमिन्स हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, कैसे उनकी अर्निंग होती है और वो कितना अमाउंट तक अर्न कर लेते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, चाहे एडमिन महीने का लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख रुपए, चाहे जितने मर्जी, लेकिन भाई उसके पीछे उसकी 3-4 साल की मेहनत है जो आपको नहीं पता होती। तो यही चीज मैंने आपको शो करी है इस चीज में, कि भाई विराट भाई चाहे जितना मर्जी आज कमा रहे हो, इसके पीछे उनकी काफी ज्यादा मेहनत भी है, काफी फेलियर्स भी देखे हैं, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब का उन्होंने हैंडल किया है ना। अब फैमिली आपको ये बोलेगी कि भाई फोन में क्यों घुस रहा है, दोस्त बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, रिलेटिव्स भी ऐसे ही बोलेंगे। भाई हेट मिलती है, फेलियर्स होते हैं, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और हमेशा मोटिवेट रहना है। बहुत जल्दी मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान जरूर रखना। और एक और चीज, अगर आपको ऐसे इंटरव्यूज देखने हैं और भी काफी सारे पेजेस की, तो अपना फेवरेट पेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैं उस एडमिन को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल पर आने के लिए। तो बहुत जल्दी मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्यारा से कमेंट कर देना मेरी एक मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं न्यू वीडियो जल्दी से बना दूं।